लड़की नीचे झुकी ही थी कि ऊपर से एक चीख आई। पलक झपकते ही क्लास के बच्चों के बस पैर ही बचे थे। लड़की सुन्न पड़ गई। उड़ता खून उसके चेहरे पर गिरा। इधर सुनसान जगह पर स्कूल बस रुकी। खतरा भांपकर ग्वांगजी फौरन नीचे झुका, बस बची। बिजली का खंभा बीच से टूट गया। वो बस से कूदा। उसे पता था कोई अदृश्य चीज पीछे पड़ी है। वो भागा और आखिर में 4 जिंदा लोगों तक पहुंचा। ग्वांगजी ने एक को जोर से धक्का दिया, बाकी 3 6 टुकड़ों में बिखर गए। एक औरत ने ग्वांगजी की बात नहीं मानी और मदद के लिए आगे बढ़ी। नतीजा, औरत भी मर गई। फिर से वो दुनिया में अकेला रह गया। वो जंगल की तरफ दौड़ा। वहां भी लाशें आधी अधूरी पड़ी थी। ग्वांगजी एकदम टूट गया। उसने अपने गंदे कपड़े उठाए, धुले पहने और नहाया। क्या ये उल्टा नहीं हो रहा? नया नवेला ग्वांगजी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे बहुत सारे लोग दिखे। उसकी पक्की दोस्त बिना किसी भाव के मुस्कुराई और हाय बोला। लेकिन ग्वांगजी खुश नहीं हुआ। यही लड़की तो अभी थोड़ी देर पहले मरी थी। तभी एक ठंडी हवा चली। ग्वांगजी अपने आप झुक गया, पर इस बार कुछ नहीं हुआ। क्लासरूम में पहुंचते ही ग्वांगजी खुद को रोक नहीं पाया। उसने चूहुआ को सब कुछ बता दिया। खून सने कपड़े और गिरे हुए बाल सबूत थे, पर चूहुआ मानने को तैयार नहीं थी। उसने खिड़की खोली, हवा को आने दिया और ग्वांगजी को बाहर धक्का दे दिया। पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। शायद ये सच में सपना था। पर क्लास शुरू होते ही ग्वांगजी ने देखा कि उसके पैरों के पास से एक तकिया मिला। वो उसे उठाने झुका ही था कि टीचर 40 मीटर लंबी गन निकालकर गोलियां बरसाने लगता। क्लासरूम खून से लाल हो गया। डर से ग्वांगजी का बुरा हाल था। टीचर उसकी तरफ आया और चिल्लाया, ध्यान क्यों नहीं दे रहा? फिर उसने अपना बड़ा हथियार निकाला और गोलियां दागनी शुरू कर दी। शुक्र है कुछ दोस्त आए और उसे खींचकर बाहर ले गए। तीनों टेबल के नीचे छुप गए। टीचर के एक हाथ में एके और दूसरे में शॉटगन थी। वो धीरे धीरे पास आ रहा था। एक लड़की हिम्मत करके उस पर कूदी, पर टीचर ने उसे गोलियों और शॉटगन से खत्म कर दिया। बाकी 2 मौके का फायदा उठाकर भागे। दरवाजे तक पहुंचते हुए लड़की ने ग्वांगजी से कहा, तुम्हें भागना होगा। उसकी बात अधूरी ही रह गई क्योंकि पीछे से टीचर ने उसे भी मार डाला। ग्वांगजी नीचे की तरफ भागा। ये स्पोर्ट्स क्लास थी। जरा भी धीरे दौड़े तो टीचर वहीं ढेर कर देता। कभी कभी तो ग्रेनेड से उड़ा देता। ग्वांगजी सबसे आगे दौड़ रहा था। उसे लगा कि अब वो स्कूल से बाहर निकलने वाला है। तभी वो गिर पड़ा। बाकी सब फिर से बीच से काट दिए गए। पूरा स्कूल फिर से खत्म। ग्वांगजी उठकर भागा। दौड़ते दौड़ते उसे लोगों की भीड़ दिखी। अजीब बात यह थी कि उसे एक भी लड़का नहीं दिखा। वो एक पुलिस बूथ पर पहुंचा और महिला पुलिस से मदद मांगी, पर वहां सब शांत था। महिला पुलिस ने पूछा कि क्या वो सपना देख रहा है और उसे किसी अजनबी नाम से बुलाया। उसने शीशे में देखा, वो खुद ही एक अजनबी बन गया था। उस औरत के छोटे बाल और चेहरा उसकी गर्लफ्रेंड जैसे थे। ग्वांगजी घबरा गया। महिला पुलिस ने कहा, आज तुम्हारी शादी है, और उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाकर शादी के मंडप में ले गई। गाड़ी में पीछे देखते हुए वो सोचने लगा कि क्या उसे सच में कुछ याद नहीं है। पूरे गांव के लोग जश्न मनाने आए थे, पर वो किसी को नहीं पहचानता। फिर उसे पकड़कर शादी हॉल में लाया गया और दुल्हन का जोड़ा पहना दिया गया। जब वो पूरी तरह बेबस हो गया, तभी उसे मरी हुई उसकी दोस्त चूहुआ दिखी। चूहुआ ने धीरे से उसे बताया कि वो जानती है कि ग्वांगजी ने क्या क्या झेला है। चूहुआ ने ग्वांगजी को एक कांच का टुकड़ा दिया और कहा, खुद को जरूर बचाना। शादी के मंडप में सब खुशी से पागल हो रहे थे। ग्वांगजी जानना चाहता था कि उसका दूल्हा कौन है, पर दूल्हा तो ताबूत में छुपा था। उसने हाथ में कांच की टूटी बोतल पकड़ी और ताबूत की तरफ बढ़ा। वहां सब अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे। अचानक सबके चेहरे डरावने हो गए। वो ताबूत के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि शायद अंदर का दूल्हा उसे बचा लेगा, पर ताबूत के अंदर तो एक मोटा सुअर था। हर बार उम्मीद टूटने से ग्वांगजी का सब्र खत्म हो गया और अब वो सामने जिसे देखता उसे मार देता। लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। चूहा भागते हुए वहां पहुंची और कहा, होश में रहो। पर जैसे ही वे भागने लगे, 2 टीचर नए कपड़ों में गेट पर खड़े थे। बॉस की लड़ाई शुरू हो गई। चूहा और ग्वांगजी ने मिलकर उन्हें 2-3 झटकों में ढेर कर दिया। फिर वो पुल की तरफ भागे। चूहा ने कहा, मैं यहीं रुकती हूँ, तुम आगे भागो। ग्वांगजी अकेला भागता रहा। तभी एक लड़की ने ट्रैक सूट पहनकर उसे पुकारा। उसने एक झलक खुद को आईने में देखा और फिर से एक नए इंसान में बदल गया। इस बार वो लड़की थी, छोटी बंधी हुई, गर्म और हॉट बॉडी, एकदम उसकी गर्लफ्रेंड जैसी। सोचने का वक्त नहीं मिला। ग्वांगजी ट्रैक पर आ गया। फैंस बहुत जोश में थे। ग्वांगजी के अंदर फिर से स्पोर्ट्स वाला जोश जाग उठा। उसे बचपन की यादें आने लगी। वो खुद को भूलने लगा। तभी चूहा फिर से आई और बोली, पीछे देखो। ग्वांगजी ने मुड़कर देखा। पीछे वही 2 पागल औरतें और वो मोटा सुअर थे। वे हवा में गुलाटियां मारते हुए उसका पीछा कर रहे थे। चूहा ने कहा, तू निकल जा, मैं इन्हें रोकती हूँ। ग्वांगजी ने आखिरी स्प्रिंट मारा। रेस का एंड एक गुफा थी। अंधेरे से एक लड़की निकली, स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए, और अजीब तरह से हाथ हिलाकर बुला रही थी। ग्वांगजी को गुफा के अंदर खींच लिया गया। अंदर क्या था? सैकड़ों भूत जैसी लड़कियां। ग्वांगजी के रोंगटे खड़े हो गए। वो स्कूल यूनिफॉर्म वाली लड़की अचानक चाकू निकालती है और एकदम डार्क मुस्कान के साथ ग्वांगजी को गैंग में शामिल होने के लिए कहती है। उसी वक्त चूहा आ जाती है। एक ही झटके में उस लड़की को मार गिराती है। फिर वो ग्वांगजी को लेकर एक और अंधेरे रास्ते से भागती है। वे दोनों मुश्किल से बाहर निकल पाते हैं। चूहा ग्वांगजी से कहती है, इन झूठी चीजों के जाल में मत फंसना।
फिर वो जोर से 3 बार चिल्लाती है, मैं ही गुआंगजी हूँ। अब गुआंगजी अपने असली रूप में लौट आता है, उसके चेहरे का वो मासूम दुखी एक्सप्रेशन, बिल्कुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसा। चूहा ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और बोली, मेरे अंदर की ये 2 चीजें निकाल दो, तभी सब खत्म होगा। गुआंगजी हिचकिचाया। चूहा ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। गुआंगजी को गुस्सा आ गया, उसने पूरी ताकत से खींचा। चूहा की चमड़ी फट गई। गुआंगजी चिल्लाया, जिंदगी फिर से शुरू करो। जैसे ही उसने पूरी ताकत से खींचा, एक तेज रोशनी वाला दरवाजा खुल गया। गुआंगजी उस दरवाजे से चूहा के खून की नसों के रास्ते बाहर निकल गया। तो कैसी लगी ये वीडियो? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये फिल्म थोड़ी क्रीपी थी। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं भी क्या करूँ, फिल्म ही ऐसी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लो यार, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी हिडन गोल्डन मूवीज की एक्सप्लेनेशन, वो भी हटके स्टाइल में। दूसरे चैनल्स की तरह 15-20 मिनट की बोरिंग वीडियो नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगा आपको टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको भी मेरी तरह टाइम ट्रैवल मूवीज पसंद है तो टॉप राइट कॉर्नर्स में जो प्लेलिस्ट है वो देख सकते हो।